अंधेरा में बैठे है एक ठन रानी और ओखर मुड़ी में है आगी और ओखर तन में है पानी। बताओ। आपने तो मेरे को चक्कर में डाल दिया भाई। हैं? जबरदस्त जनाउला सामने लाते हैं। मेरे को लगता है हम पचरा गांव के निवासी हैं, साधारण कृषक परिवार जी जी से रहे हैं, जी तरह से किया। जी जी। और कॉलेज की पढ़ाई हमने बिलासपुर से की। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक है सर फिर अपनी? हाँ, समुद्र जिले का एसपी रहा। वाह। तीसरा सरगुजा जिले का एसपी रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी को जी सर। हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो गरीब विद्यार्थी हैं, जी 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 सर। फीस नहीं दे पा रहे हैं और उनकी अति कुछ आवश्यक चीज़ पड़ गई, जी। ऐसे लोगों को मैं सहायता करता हूँ। वाह। अभी एक बात देखने को मिलता है, गांव में जाएंगे, जी जी। अरे तुम्हारा बेटा हर काबर छोड़ दीस, ओ, काबर नहीं पढ़ाते। उस समय जहाँ तक मैं छठवीं पढ़ रहा था, जी सर। एक अकाल पड़ा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं जिला कोरबा और कोरबा जिले के एक ग्राम है पचरा। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं सर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है पूर्व आईजी रह चुके हैं सरगुजा संभाग से और वर्तमान में सर जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज से। और मैं सर का नाम बताना चाहूँगा, सर का नाम है भारत सिंह। और सर के स्वागत के लिए मैं दो लाइन बोलना चाहूँगा। बहुआयामी हैं आप, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। और बहुत बहुत सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। टीजीबी मीडिया बहुत को बहुत धन्यवाद देते हैं और निरंतर ये प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मेरा सर्वप्रथम आपसे सवाल ये रहेगा सर, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा सर? हम पचरा गांव के निवासी हैं, साधारण कृषक परिवार जी जी से रहे हैं जी सर। और वहीं रह के हमने प्राइमरी पढ़ा। जी 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 मिडिल स्कूल जटगा माध्यमिक शाला में गए थे। जी जी सर। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पेंड्रा से किया जी जी। और कॉलेज की पढ़ाई हमने बिलासपुर से की। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक है सर फिर अपनी? हम ग्रेजुएट तक रहे, बीए फाइनल तक पढ़े। जी जी। इसी दरमियान हम एक नौकरी लगने से अधूरा पढ़ाई छोड़ के नौकरी में चले गए थे। अच्छा, नौकरी तो सर उस टाइम आपका फिर रहन सहन कैसा था सर आपका? रहन सहन तो हाई स्टैंडर्ड का नहीं था, नॉर्मल नॉर्मल था, साधारण किसान था। परिवार की किसान परिवार, हैं? जी हाँ, किसान परिवार की स्टाइल थे। नॉर्मल जीवन कैसे व्यतीत हो रहा था सर उस टाइम फिर? ठीक बढ़ रहा, मतलब चल रहा था। जी जी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो नौकरी है जिसमें हम ज्वाइन कर लिए थे, जी जी। उसके ट्रेनिंग करते करते और साथियों के साथ पाकर हम लोगों ने 213 ट्रेनी थे, जिसमें हमने 60 ट्रेनी पीएससी का पहला एग्ज़ाम दिया। जी 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 सर। उसमें मैं इकलौता प्रत्याशी था कि डायरेक्ट डीएसपी बना था। फिर इस्तीफ़ा देके हम ट्रेनिंग के लिए सागर चले गए और पुलिस विभाग में नौकरी करके डीएसपी से आईजी तक पहुंचे थे। अच्छा सर, ये बहुत अच्छा बात बताया सर। साथ ही सर हम आपके जो पुलिस विभाग में जो जो पद में रहे सर आपके, और पुलिस विभाग के यहाँ तक का जो है सफ़र जानना चाहेंगे सर आपका कैसा था? हाँ, करीबन 8-9 साल हम डीएसपी के रूप में काम किए। मेरी पहली पोस्टिंग जिला सागर में हुई थी और दूसरी पोस्टिंग एसडीओपी के रूप में हम बड़नगर, नागदा, खाचरोद क्षेत्र उज्जैन में एसडीओपी का काम किए। फिर डीएसपी के रूप में हम अंबिकापुर में काम किए। जी 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 सर। फिर प्रमोट हुए थे
पहला एडिशनल एसपी ग्वालियर रहा, जसपुर रहा, जिला नरसिंहपुर में रहा। फिर आईपीएस अवार्ड होने के बाद पहला एसपी के रूप में मंडला जिला का दायित्व संभाला। दूसरा महासमुंद जिले का एसपी रहा। तीसरा सरगुजा जिले का एसपी रहा और धमतरी का रहा। फिर डीआईजी हो गए। डीआईजी के रूप में सीएफ छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स में डीआईजी नॉर्थ जोन बिलासपुर पदस्थ रहा। उसके बाद पुलिस अकादमी में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में काम किया। फिर जेल विभाग ने हमको डेपुटेशन के नाम पर पदस्थापना हुई। कुछ समय डीआईजी के रूप में रहे, फिर आईजी के रूप में काम किया। फिर लास्ट पोस्टिंग मेरी आईजी सरगुजा के रूप में, सरगुजा हाँ, और सरगुजा से ही 2013 में हम सेवानिवृत्त होके अभी छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज में अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभा रहे हैं। अच्छा, आपका पुलिस विभाग का जनरीत काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। तो आप इतने विभिन्न जगह में थे सर, तो सबसे ज़्यादा जो है आपको काम करने में मज़ा कहाँ है, अच्छा कहाँ लगा, कहने का मतलब? ऐसे इतने जगह पदस्थापना रही। जी सर। मेरे को ऐसे काम करने में हर जगह मज़ा आया। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ दुखी था। जी। जिम्मेदारी को समझते हुए मैं पूरा इंटरेस्ट से और नेक नियत से और ईमानदारी से करता था, तो मेरे से लोग बाग जुड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो हर जगह मज़ा आया मेरे को। परंतु जैसे कहाँ के लोग आपको ज़्यादा चाहते थे सर, ऐसा कुछ रहते हैं? कहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार किया, ऐसा कुछ है माइंड में कि? हाँ, ऐसे ग्वालियर के लोग आज भी याद करते हैं। हाँ, भले वो एमपी है लेकिन हाँ वहाँ के। हाँ, ग्वालियर के हैं। मेरी पहली पोस्टिंग सागर में हुई थी। ट्रेनिंग के बाद वहाँ के लोग याद करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सर आप जो है छत्तीसगढ़ सर्ववादी समाज के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सर आप। तो इसमें ये जो आपका समाज सर, इसमें ये जो संगठन, इसमें काम क्या क्या है सर, किस तरह का काम करते हैं इसमें? हाँ, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जो है एक सामाजिक संगठन बनाकर काम करना 2008 से प्रारंभ किया है। पहले इसमें अध्यक्ष के रूप में श्री बीपीएस नेताम जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, ये अध्यक्ष रहे हैं। श्री बीएल ठाकुर जो पीएफसी चेयरमैन भी रहे हैं, वो भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। और उसके बाद अभी 2021-22 में मेरे को ये दायित्व सौंपा गया है। सब संगठन में रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, दीगर विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं, ये अपना हाँ नहीं, आम जनता से भी हैं। हमारी टीम मतलब प्रदेश कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, ब्लॉक कार्यकारिणी है। हाँ, तो एक लक्ष्य बना के कि इनका, हमारे भाइयों का, अनुसूचित जनजाति के लोगों का, आदिवासियों का, लोगों को हम कैसे जागृत करें संवैधानिक अधिकारों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, पढ़ाई के प्रति, या आत्मनिर्भर या जागरूक होने की दिशा में हम क्या उनको दिशा दे सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। हर जिलों में भ्रमण करके ये मीटिंग लेते हैं और कहीं निश्चित महापुरुष हैं, इनकी जो शहादत दिवस है, जयंती है, इसको भी आयोजित करके जागरूक करने की दिशा में कार्यक्रम चलाते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे, राजनीति क्षेत्र में रहेगा। हाल ही में जो है लगातार एक मांग भी उठ रही थी सर छत्तीसगढ़ में, जब से चुनाव हो रहा था, कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। और आज ही जो है सर नवनिर्वाचित विष्णुदेव साय जी को जो है कुनकुरी के विधायक हैं, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री
विधायक दल के नेता बनाए हैं सर, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हाँ, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने कम से कम यहाँ 4-5 चुनाव हो गया, आदिवासी बहुल राज्य होते हुए भी इस दिशा में सोचा नहीं, परंतु ये पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं इनने ध्यान रखा कि ये आदिवासी बहुल राज्य है, किसी आदिवासी को मंत्री मतलब मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। हमने भी अपने संगठन की ओर से 4/12/2023 को इनको स्मरण पत्र बतौर भेजा था पत्र कि आदिवासी समाज भी है यहाँ, इस समाज से भी आदिवासी योग्य प्रत्याशी को सीएम बनाने हेतु ध्यान में रखें। मतलब एक कारगर साबित हुआ सर। जी हाँ, तो हम तो खुश हुए कि हम मांग भी कर रहे थे और बीजेपी के क्या अपेक्षा चाहते हैं सर आप भी आदिवासी समाज? हाँ, अपेक्षा यही है कि संविधान ने जो अधिकार हर वर्ग के लिए जो दिया है इसको ईमानदारी से लागू किया जाए। ये भावना ना रहे कि आदिवासी शिक्षित हो जाएंगे तो हम किसके ऊपर शासन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षित समाज होने से उस देश की मतलब प्रगति होती है और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और कदम आगे बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे जो अधिकार है, जो उनको सुविधा मिला हुआ है, इसको पालन करने की दिशा में सही पहल किया जाए। आपके द्वारा व्यक्तिगत सर जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं और भविष्य में अभी भी आपके मन में और कौन से कार्य हैं सर जन कल्याण के लिए? जन कल्याण की दिशा में मैं कोशिश करता हूं कि जो गरीब विद्यार्थी हैं फीस नहीं दे पा रहे हैं और उनकी अति कुछ आवश्यक चीज़ पड़ गई, ऐसे लोगों को मैं सहायता करता हूं। और एक टीम बना के, एक समूह बना के बिलासपुर में एक कोचिंग सेंटर चलवा रहा हूं। नाम सर कोचिंग का? हाँ, उसका नाम है माँ नर्मदांचल अकादमी। बहुत सुंदर। हाँ, उसमें जैसे फीस जहाँ 75,000 लगता है एक सब्जेक्ट में, वहाँ हम नॉमिनल लेते हैं, काहे कि पढ़ाने वाले गुरुजी को देना पड़ता है। जी, तो अभी वही है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में मैं और सोच रहा हूँ कि उसको प्राथमिकता में लेके शिक्षा में बढ़ावा मिले, ताकि लोकतंत्र की दृष्टि से अपने अधिकारों को जाने और जागरूकता उनमें आए। चलो, ये बहुत अच्छा लगा सर कि आप जो है गरीब बच्चों के लिए जो है एकेडमी भी चला रहे हैं। एक और सर, अगर आप इजाज़त देंगे तो हमारे मीडिया का सर एक खास कार्यक्रम रहता है छत्तीसगढ़ी जनौला, तो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं पूछना चाहूँगा सर। बिल्कुल इजाज़त है। चलो, धन्यवाद सर। और आप इजाज़त दे दिए हैं सर, तो मैं पहला छत्तीसगढ़ी जनौला रहेगा आपसे, ये रहेगा सर। अंधेरा में बैठे है एक ठन रानी, औखर मुड़ी में है आगी और तन में है पानी। एक बार वो बोलना चाहूँ सर, अंधेरा में बैठे है एक ठन रानी, औखर मुड़ी में है आगी, औखर तन में है पानी। बताओ क्या चीज़ है सर? अरे, आपने तो मेरे को चक्कर में डाल दिया भाई। जबरदस्त जनौला सामने लाते हैं। मेरे को लगता है मोमबत्ती हो सकता है। जी जी जी, कैसे सर, कैसे? हाँ, देखिए, ठोस रूप में दिख रहा है। माचिस का तिली जलाएंगे उसकी मुंडी में, और जब जलने लगता है तो पानी बहने लगता है। इस हिसाब से एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये हो सकता है। जी जी, मोमबत्ती है सर, बिल्कुल सही बताया सर। एक और रहेगा सर मेरा आपसे। सोन के तिजोरी में लोहा के ढकना, और फोड़ के देखे तो 4 ठन पखना।
एक ठकाऊ बोलना चाहूँ सर। सोन के तिजोरी में लोहा के ढकना और फोड़ के देखे तो 4 ठन पखना। बताओ का चीज़ है सर। अरे आपके पास जबरदस्त जनौला आता है भाई, लगता है इस दिशा में आप बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हैं? अब इसको सोच के देखने से बचपन का दिन याद आता है। जैसे सर, जैसे हमारे गांव में तेंदू पेड़ है, उसके फल को देखिए, स्वर्ण कलर में रहता है, सोने के कलर में। उसको खाने के लिए खोलेंगे तो वो पथरा जो बोल रहे हैं उनका दाना ऐसी ठोस रूप में 4 ठो निकलता है। तो मेरे ख्याल से तेंदू का फल है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर। इससे एक ऐसे जाने सर, मतलब कि एकदम। हाँ, तो अब खा चुके हैं, वो बचपना याद आ गई कि तेंदू औचार ही रहता है दाना। जी चलो, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा जवाब दिए सर। एक और अंतिम सवाल रहेगा सर आपसे। अगर आपके मन में कुछ बात छूट रहा होगा तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से आम जनता को आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने छत्तीसगढ़ के निवासियों से यही आग्रह करूं कि शिक्षा की ओर सभी समाज को ध्यान देना चाहिए है। शिक्षा जितने अभी एक बात देखने को मिलता है, गांव में जाएंगे, अरे तुम्हारा बेटा हर काबर छोड़ दीस, काबर नहीं पढ़ा थे, भेजे तो रहन साहब नाम लिखाए रहे, नहीं पढ़े तो का करन। ये बात कह के बात को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी अधूरी पढ़ाई से शिक्षा तो गया ना। इसमें तो मैं भी ये भी कहना चाहूँगा, अभी पता चलता है जैसे हम पढ़ते थे तो 5वीं में बोर्ड होता था, 8वीं में बोर्ड होता था, 11वीं में होता था। आजकल दया माया में पास कर देते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? इससे 5वीं पास बच्चा कोई एप्लीकेशन इमला नहीं लिख सकता, 8वीं पास नहीं लिख सकता। क्या ये 12वीं भी पास कर देंगे तो वो चपरासी बनने लायक उसका दिमाग खुलेगा क्या? ये तो हमारे लिए घातक हुआ ना, हमारे बच्चों के लिए घातक होगा। तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक और सर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। आप सर अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चित हैं सर, तो अभी तक आपने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, तो क्या आप आगे चल के या वर्तमान में भी राजनीति में आना चाहेंगे कि नहीं सर? राजनीति तो हम समझ नहीं पाते, नहीं तो अगर मैं समझ जाता तो अभी तक एंट्री मिल जाती। मैं तो यही अपने आप को मैं ऐसे सोचता हूँ। हाँ, बाकी आप काफ़ी चर्चित हैं सर अपने क्षेत्र में। जी हाँ, चर्चा करते हैं, क्योंकि शुरू में नौकरी में आए, अपने क्षेत्र में मतलब इतने बड़े पोस्ट पे नहीं पहुँचे थे तो लोग बाग जानने लगे थे। जी हाँ। एक और सवाल सर, उस टाइम जब आपका प्रारंभिक जीवन था सर, थोड़ा पुराना पिछला जाना चाहूँगा आपके प्रारंभिक जीवन में, तो उस टाइम आप एक सोच के रखे थे सर कि पुलिस ही विभाग में जाना है, कि कुछ माइंड में? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था। आपका लक्ष्य क्या था सर? मेरा लक्ष्य ये था, उस समय जहाँ तक मैं 6वीं पढ़ रहा था, एक अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो वो मिडिल, ये जहाँ तक 64-65 है। हाँ, उसी घर आया तो माँ को पूछा, पिताजी लोग नहीं दिख रहे हैं, चाचा वगैरह? बोले चिरमिरी बाजार चाउर बेचने गए हैं। तो कहा हो गए? बोले बेटा अकाल कर दे है, साल धान पान नहीं हुए। तो मैं पूछा कि ये माल गुजार के घर में भी धान नहीं हुई दाई? तो वो बताई कि नहीं, अकाल मतलब सूखा काल, किसी के यहाँ किसी खेत में मतलब हंसिया नहीं चला। उस समय मेरे दिमाग में आया, मैं अपने माँ के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे समय में एक परिवार से एक आध को नौकरी में होना चाहिए। तो उस समय 6वीं पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आया कि नौकरी की दिशा में भी मेरे को सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा परिवार है तो घर से एक नौकरी रहेगा। हाँ, तो फिर आपने फिर पुलिस ही बनना कि सरकारी जॉब में? हाँ, सरकारी जॉब में जाना है। ये नहीं हाँ, तो थे कि पुलिस विभाग में जाए। युवा वर्ग के लिए मेरा मोटिवेशन ये है
दृढ़ इच्छा शक्ति से वाह पढ़ाई करें, वाह। विल पावर को बढ़ाएं कि मेरे को पास होना है, मेरे को अच्छी पढ़ाई करना है, फर्स्ट आना है। जब तक आधा उधर अधूरा पढ़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना खेती कर पाएंगे, ना उनको कोई नौकरी मिलेगी। तो लक्ष्य निर्धारित करके टाइम टेबल के साथ वाह मैदान में उतरें और पढ़ाई को प्राथमिकता दें, शिक्षा को प्राथमिकता दें। काहे कि जो जितने ज़्यादा शिक्षित होगा उतने ही मतलब आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आपको भी, टीसीबी मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मनोकामना भी करता हूँ कि ऐसे निरंतर काम करते रहे और हर वर्ग का, बुद्धिजीवियों का या जिसको उचित समझते हैं ऐसे लोगों का मीडिया आम लोगों में पेश करें, ताकि उसको देखें, समझें, और उनके लायक अगर कोई बात है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे पूर्व आईजी और वर्तमान में जो सर जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज से, और उम्मीद है कि सर का जो कहानी आज इंटरव्यू हमने आज देखा काफ़ी पसंद आया, और जो है युवा पीढ़ी को जो है ये इंटरव्यू जो है लगभग संपूर्ण देखना चाहिए, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर भी करें, ताकि जो युवा पीढ़ी है उनको जो है एक मोटिवेशन मिले इस वीडियो से, और वो जो है आगे बढ़ें। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।